समाज क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने बड़वानी शहर के वार्ड क्रमांक 9 के पोलिंग बूथ पर कतार में खड़े होकर परिवार के साथ मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद को आदिवासी समाज का हितैषी बताते हैं, लेकिन कहां थे अब तक, क्या क्या समाज के लिए उन्होंने। कांग्रेस लोकसभा में लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनौती ही नहीं है, लोग समझते हैं। मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में आमजन में विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आदिवासियों के भी सम्मानीय नाम है, लेकिन उनका इतिहास में कोई स्थान नहीं था। भाजपा सरकार आने के बाद उन्हें सम्मान मिला है। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर एक नागरिक होने के नाते देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उसमें मत देने के लिए मैं मेरे परिवार के साथ में, मेरी धर्मपत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में और सभी परिवारजन आज मतदान डालने आए हैं। निश्चित तौर पर ये चुनाव देश के विकसित भारत का संकल्प को लेकर चुनाव किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकसित श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर पर पहुंचाने के लिए आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस के समय में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, जब से मोदी जी की सरकार 10 सालों से है, तब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई। सबके लिए गर्व की बात है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विगत सतत काम कर रहा है। आज देश और नागरिक के लोग आज बड़े विश्वास के साथ में मतदान करने अपने अपने बूथों पर जा रहे हैं और उत्साहित हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त मतदान कर रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है कि कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के खरगोन बड़वानी के समस्त परिवारजनों से भी आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक आए, मतदान करें, राष्ट्र हित में, देश की सुरक्षा के लिए, पुनः आदरणीय मोदी जी को चुनने के लिए। भैया, हमने देखा 3 फेज हुआ था जिसमें मतदान कम हुआ है। आज क्या रहेगा मतदान परसेंट? निश्चित तौर पर पिछले प्रथम द्वितीय चरण में कुछ मतदान कम प्रतिशतों की जानकारी है भी और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार का जो चौथा चरण का चुनाव है इसमें मतदाता जबरदस्त आगे आए हैं और इसका प्रतिशत पिछला जो हमारा 77% था उसको बढ़कर मतदान होगा। और अभी जो जानकारी मेरे पास में आ रही है पूरे लोकसभा से, तो सुबह से ही बूथों पर लाइन लगी है और महिलाओं की, हमारे बुजुर्गों की, सब लोग सतत बूथ पर मतदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पिछला वो प्रतिशत टूटकर आगे बढ़ेगा और इस बार चुनाव का रिकॉर्ड भी अच्छे वोटों से आदरणीय मोदी जी और मैं क्षेत्र का बेटा और भाई अच्छे मतों से जीतेंगे। कांग्रेस के प्रहलाद खट्टर भी आपके सामने हैं, जो लगातार बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीतेगी और बेरोजगारी और महंगाई की। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब कोई चुनौती नहीं रहा। कांग्रेस के बारे में जनता जाग चुकी है कि कांग्रेस ने कितना इस देश में शोषण किया है। जो बात भारत के संविधान में लिखी गई उसका अक्षरशः पालन वो कर नहीं पाए। भारत के संविधान का अगर अक्षरशः पालन किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। आज 10 सालों में देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित भी मानते हैं, देश के नागरिक अपने आप को सम्मानित भी महसूस करते हैं। आदिवासी क्रांतिवीर जो पिछले कांग्रेस की सरकार के समय दबे हुए थे, कई क्रांतिवीरों के बारे में इतिहास के पन्नों पर जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं जो अपने आप को आदिवासी समाज का बड़े हितकर मानते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि कहाँ गए 60 साल जहाँ पर आदिवासी क्रांतिवीरों का नाम उजागर नहीं कर पाए। इन 60 सालों में कभी भी आदिवासियों के, जनजाति क्रांतिवीरों के बारे में, स्मारकों के बारे में, आदिवासी योजनाओं के बारे में कभी कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ही आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बार इस देश में सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रहलाद खट्टर जी, आप बहुत बड़े आदिवासी नेता अपने को मानते हैं, तो आप अपने गिरेबान में झांकें कि कोई भी वनाधिकार का पट्टा आपने नहीं दिया, कभी कोई कच्चे मकान बनाने के, पक्का मकान बनाने की कोई बात नहीं करी, कभी कोई सड़क की बात नहीं करी। ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा से ही जनता का शोषण किया और जिससे ज्यादा शोषण आदिवासी वर्ग का किया। और मैं आज प्रहलाद खट्टर को इस बात का भी कहता हूँ कि उन्हें क्यों नहीं इस बात को कांग्रेस के लोगों से कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। 1975 में यही हमारे आदिवासी समाज के लोगों की महिलाओं को पकड़ के बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, पूछिए पहाड़ में जाके, और आदिवासी समाज का हितकर बन गए, उसके कैंडिडेट बन गए। तो मुझे लगता है कोई कांग्रेस यहाँ पर कोई जीत लड़ने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के बारे में जनता जाग चुकी है और हम इस बार का लोकसभा का चुनाव अत्यधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे।